हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। डीबीजी एजुकेशन में आपका स्वागत है। चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अध्याय 6 अधीनस्थ न्यायालय और संविधान का भाग 6। इससे पहले हमने अध्याय 5 पढ़ा, उसमें उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ा, और आज हम पढ़ेंगे अधीनस्थ न्यायालय के बारे में कि आखिर अधीनस्थ न्यायालय क्या है, इनको कौन कौन सी जिम्मेदारियां दी गई हैं, कौन कौन से इसके आर्टिकल हैं, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। और उम्मीद है कि आप लोग पढ़ रहे होंगे, लगातार तैयारी कर रहे होंगे, बीच में बेजर्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे। तो चलिए हम चले उच्च न्यायालय के अधीन अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 232 से 237 तक। अब ये 232 है, अनुच्छेद 232। अनुच्छेद 232 है, इसको निरस्त किया हुआ है, डिलीट किया गया है। डिलीट कब किया गया? 1956 में। कब किया गया? 1956 में इसको डिलीट कर दिया गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि आखिर इसमें था क्या। तो अनुच्छेद जो 232 है, उसमें यह प्रावधान किया गया था कि आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति आपके मौलिक अधिकारों पर क्या कर सकता है? प्रतिबंध लगा सकते हैं। इसमें ये वाला प्रावधान था, लेकिन बाद में जो इस 232 को 1956 में क्या कर दिया गया? निरस्त कर दिया गया, हटा दिया गया। तो जो अब हम अधीनस्थ न्यायालय की बात करेंगे, तो ये अधीनस्थ न्यायालय में काउंट नहीं होगा। अधीनस्थ न्यायालय में कहां तक होगा? अनुच्छेद 233 से 237 तक। कहां तक होगा? 237 तक। देखो तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा उनके द्वारा दिए गए निर्णयों का विधि मान्यकरण। कहने का मतलब ये हुआ इसमें विद्यार्थियों कि अधीनस्थ न्यायालय जिला स्तर पर होते हैं। अधीनस्थ न्यायालय क्या होते हैं? जिला स्तर पर होते हैं, और जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, उनके द्वारा दिए गए निर्णय, जो भी उनके द्वारा निर्णय दिए जाते हैं, अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा जो निर्णय दिए जाते हैं, उनका क्या किया जाता है? विधि मान्यकरण कर दिया जाता है। मतलब ये हो गया कि उनके द्वारा दिए गए निर्णयों को विधि द्वारा मान्यता दी जाती है। विधि द्वारा मतलब संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार उन्हें सही माना जाता है। ठीक है, इसमें ये बात होगी। अब यह न्यायिक सेवा से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती। न्यायिक सेवा से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती किसमें? अनुच्छेद 234 में। अनुच्छेद 234 में न्यायिक सेवा से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती, मतलब अधीनस्थ न्यायालय जो है
उसमें जो कानून के जानकार नहीं है या न्याय संबंधित कार्य में इन्वॉल्व नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को भी क्या किया जाता है, भर्ती किया जाता है, भर्ती किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय में उनकी सेवा ली जाती है। क्लियर? न्यायिक सेवा से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती, कहने का मतलब जो न्याय सेवा से जुड़े हुए नहीं है, न्यायिक प्रणाली या न्यायपालिका से जुड़े हुए नहीं है, उन व्यक्तियों को भी अधीनस्थ न्यायालय के अंतर्गत सेवा में भर्ती किया जाता है। एज ए अधिकारी के तौर पर, सेवक के तौर पर, या फिर किसी अन्य कर्मचारी के नाम से उनको भर्ती किया जाता है। क्लियर यहां तक? फिर है अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, अनुच्छेद 235, अनुच्छेद 235, इस पे क्या दिया गया है कि जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उन पर नियंत्रण होगा किनका, इनसे ऊपर वाले न्यायालयों का, इनसे ऊपर वाले न्यायालय, जिन्हें हम क्या कहते हैं, हाई कोर्ट। क्या कहते हैं? हाई कोर्ट कहते हैं। और हाई कोर्ट पर किसका नियंत्रण होता है? किसका नियंत्रण होता है? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है ना? तो ये नियंत्रण का काम अधीनस्थ न्यायालयों पर अनुच्छेद 235, अनुच्छेद 236, अनुच्छेद 236 है, उसमें निर्वचन की प्रोसेस होती है। निर्वचन मीन्स होता है मौन। या अवैचारिक। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि कई निर्णय या कई फैसले ऐसे होते हैं जिन पर अधीनस्थ न्यायालय क्या होता है, मौन रहता है, या वह इन फैसलों को सुनाने में देरी करता है। मतलब ऐसे न्यायिक फैसले जिन पर वह कुछ भी नहीं बोलता है या उनको बोलने का अधिकार नहीं दिया गया है, तो वो किस में है? अनुच्छेद 236 में है। लास्ट है अधीनस्थ न्यायालय का अनुच्छेद 237, कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर एक अध्याय के उपबंधों का लागू होना। मजिस्ट्रेट मतलब जिन्हें हम कह सकते हैं जिला कलेक्टर। ठीक है, एज एग्जाम्पल हम बात कर लें तो कुछ वर्ग या कुछ वर्गों पर कि जो मजिस्ट्रेट बनते हैं उन पर न्यायिक अध्याय के उपबंध जो भी नियम होते हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो नियम लगे हुए होते हैं, उन नियमों को इन लोगों को क्या करना पड़ता है? मानना पड़ता है, इनके लिए लागू करना पड़ता है। कहने का मतलब ये है, टोटल ऑल ओवर हम बात कर लें तो जो उपबंध है, ठीक है, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट, इनके उपबंध, इनके द्वारा जो भी न्यायिक फैसले अपने अधिकारों के अंतर्गत लिए जाते हैं, उनसे जो निर्णय निकलता है उनको इन लोगों को मानना ही पड़ता है।
एक बार और देख लें आप इसको, देख सकते हैं 233 से लेकर 237 तक इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 232 के बारे में हम डिक्लेयर किया कि वो निरस्त कर दिया गया है। 1956 में इसको हटा दिया गया है। 233 क्या कहता है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा उनके द्वारा दिए गए निर्णयों का विधि मान्य करना, मतलब संवैधानिक प्रावधान के अनुसार उन्हें मान्यता दे दी जाती है। 237 से न्यायिक सेवा से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती की जा सकती है, मतलब जो न्यायिक कार्य से नहीं जुड़े हुए हैं ऐसे व्यक्तियों को उनमें शामिल कर लिया जाता है। 235 अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण करने का काम भी किया जाता है। किसके अंतर्गत, 235 के अंतर्गत। 236 है निर्वचन, मतलब मौन रहना, किसी फैसले पर अपने विचार व्यक्त नहीं करना। 237 कुछ वर्ग या वर्गों का मजिस्ट्रेटों पर एक अध्याय के उपबंधों का लागू होना। कहने का मतलब ये हो गया कि जो अधीनस्थ न्यायालय है उनको क्या करना पड़ता है, जो उपबंध है हाई कोर्ट और उनके सुप्रीम कोर्ट्स के जो निर्णय दिए गए हैं उनको लागू करना ही पड़ता है, उनको मानना ही पड़ता है। कहने का मतलब है जो भी निर्णय दिए गए हैं, जो भी फैसले दिए गए उनके अकॉर्डिंग ही उन्हें काम करना पड़ता है। तो डियर फ्रेंड, ये था हमारा अधीनस्थ न्यायालय का चैप्टर जो क्लियर हो गया है। इसके बाद में हम आगे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, अध्याय 7 भाग 7 देखेंगे। उसको भी निरस्त किया गया है, लेकिन थोड़ा सा हम देख लेंगे उसको क्या है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करते रहें। जय हिंद, जय भारत।